और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। वराह इंफ्रा लिमिटेड पर रेड की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का आज लगातार चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी रेड में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा मिलने की भी सूचना है। आयकर चोरी को लेकर बड़े खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़े पैमाने पर लगातार जैसे जैसे रेड की कार्रवाई आगे बढ़ती चली जा रही है, कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो बड़े पैमाने पर खुलासे होंगे। बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बताते चले कि कार्रवाई में बड़े मात्रा में नकदी से लेकर सोने, चांदी और विदेशी मुद्रा भी मिले हैं और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही थी उसे आज भी जारी रखा गया है। जब अधिकारी इनकम टैक्स के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे और वहां पर जांच तेज की गई। अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वराह इंफ्रा लिमिटेड पर रेड की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का आज लगातार चौथा दिन है, जहां पर 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। लगातार खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। करोड़ों की अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके साथ साथ माना जा रहा है कि अभी और भी खुलासे होंगे। सहयोगी चंद्रशेखर लगातार इस पूरी रेड पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर, आज क्या अपडेट वहां से? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार जो आज चौथा दिन है और जो आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, करीब 50 से अधिक जो आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस घर में जो है लगातार जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सूत्रों की हवाले जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है बड़ा जो है आयकर विभाग चोरी का मामला जो है सामने आ सकता है। जिस तरह से यह भी बताया गया है कि सेल कंपनियां जो कि छद्म कंपनियां होती है, जो कि सिर्फ दस्तावेजी कंपनियां होती है, उनके माध्यम से जो है आयकर विभाग की चोरी की गई, आयकर की चोरी की गई है और साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह की कंपनियां जो है काम आती है। तो निश्चित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भी सामने आ सकता है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 4 दिनों से जो इस घर के जो जितने भी मेंबर है उनको घर के अंदर ही है, वो अपने घर के अंदर ही है। इसके अलावा उनके सभी के मोबाइल बंद करा रखे हैं और जो आयकर विभाग के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो जोधपुर की जो पुलिस है उसको भी इस कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि अजमेर से जो है पुलिस दस्ते को साथ लाया गया जो कि यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जी प्रियंका, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हुए हैं इनकम टैक्स के और आज लगातार चौथा दिन, जैसा कि चंद्रशेखर बता भी रहे हैं कि खुलासे होते चले जा रहे हैं। चंद्रशेखर, कितनी टीम इस वक्त वहां पर और क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई जारी रहने वाली है? अभी कई और दिन लगेंगे क्या इसमें? देखिए प्रियंका, जैसा कि माना जा रहा था कि आज कल माना जा रहा था कि कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से निश्चित तौर पे कोई बड़ा कार्रवाई कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जोधपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है। आज चौथा दिन है, लगातार 50 से अधिक जो है आयकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद है और मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से गाड़ियों का लवाजमा जो यहाँ पर पीछे घर के बाहर जो रखा हुआ है, जो लगातार यहाँ पर जो अधिकारी आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ खाने के पैकेट्स जो है वो बयां करते हैं कि कितने अधिकारी और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था है उसका जो बचे हुए जो पैकेट्स है वो बाहर जिस तरह से डाले गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा लवाजमा जो है आयकर विभाग का यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और सभी दस्तावेजों को जो गहनता से खंगाला जा रहा है। यह भी बात सामने आई है कि जो विदेशी मुद्रा के अलावा भारतीय मुद्रा बड़ी संख्या में मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो बेनामी भूमि खरीद फरोख्त का मामला है या गोल्ड है, जो कीमती धातु है, वो भी यहाँ पर जो प्राप्त होने की सूचना जो है जो हमारे विश्वस्त सूत्रों से हमको मिली है। और जिस तरह से लगातार 4 दिन लग चुके हैं, जो चौथा दिन आज जो लगातार कार्रवाई जारी है, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है और जब कार्रवाई का रिजल्ट सामने आएगा तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। जी प्रियंका, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है, चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ सकता है। जिस तरीके के आपने बताया चंद्रशेखर, विदेशी मुद्रा भी बरामद किए गए हैं। क्या ये माना जाए कि खुलासे जैसे हो रहे हैं कुछ और जांच एजेंसियां भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं? आप
निश्चित तौर पे अगर बात करें जिस तरह से जैसा कि हमें पूर्व में भी मैंने बताया था कि जो सेल कंपनियों के माध्यम से आयकर विभाग की चोरी की गई है। जिस तरह से सेल कंपनियां होती है वो एक कागजी कंपनियां होती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जो है ट्रांजैक्शन किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग में जो है इस तरह की कंपनियों का उपयोग सबसे अधिकतम किया जाता है। तो यदि मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स की ओर से ये कार्रवाई अभी भी जारी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले कुछ और दिनों तक कार्रवाई जारी भी रह सकती है। तो आप नजर बनाए रखिएगा क्या बड़े खुलासे होते हैं, इस पर लगातार हम भी नजर बनाए रखेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 की बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अब गांव-गांव पहुंचेंगे। 10,000 गांवों की परिक्रमा की जाएगी कार्यकर्ताओं द्वारा। सार्वजनिक स्थान और मंदिरों में साफ सफाई भी की जाएगी। किसानों से लेकर पशुपालकों का सम्मान भी किया जाएगा। मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक, जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए खास मुहिम कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी और सबसे ज्यादा कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई उन्हें कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि अलग अलग रथ भी रवाना किए गए हैं जो मोदी की गारंटियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। 10,000 गांवों की परिक्रमा कार्यकर्ताओं द्वारा की जानी है। सार्वजनिक स्थान पर भी पहुंचेंगे और मंदिरों में भी साफ सफाई की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर अपील भी किया था। और इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर आज एक बड़ी बैठक होनी है। यात्रा 2 मार्च को धौलपुर आएगी। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठक होने वाली है। बैठक में विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर भारत जोड़ने की कोशिश, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत टूट चुका है और उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। और धौलपुर में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो क्या रहेगा प्रोपेगेंडा, क्या रहेगी तैयारी, इसी को लेकर ये खास बैठक। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे और उद्योगपति अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से की गई। 51,000 लोगों को जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवट गांव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने गांव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। राधिका की नानी और माँ पिता वीरेन और शैला मर्चेंट ने भी अन्न सेवा में हिस्सा लिया। भोजन के बाद लोगों, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों ने पारंपरिक लोक संगीत का लुत्फ भी उठाया। प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी गायिका से समा बांध दिया। अंबानी परिवार में अन्न सेवा की परंपरा बहुत पुरानी है और इस परंपरा का निर्वहन भी किया जा रहा है। पारिवारिक शुभ अवसरों पर अंबानी परिवार अन्न सेवा करता आ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश संकट में था, तब भी अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी की अगुवाई में रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम चलाया था। पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनंत अंबानी ने अपने विवाह के पहले कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा के साथ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर के जोगवट गांव में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मुकेश अंबानी परिवार समेत जोगावट गांव पहुंचे। अंबानी परिवार के जोगावट गांव पहुंचने पर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। लोगों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अलग अंदाज में ही नजर आए। उन्होंने लोगों से गुजराती में बातचीत भी की। આપણે આજે અનંત રાધિકાનું સેલિબ્રેશન प्री वेडिंग
वेडिंग सेरेमनी की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा के साथ की गई। बताते चले कि परिवार में रिवाज रहा है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो अन्न सेवा जरूर करते हैं। कोरोना काल में भी परिवार की ओर से अन्न सेवा किया गया और इस दौरान भी लोगों को खाना खिलाया गया। और आज ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब सबसे छोटे बेटे के घर में शादी हो रही है तो प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत भी अन्न सेवा के साथ की गई। तो पूरा परिवार वहां पर लोगों को भोजन આપણે આજે અનંત રાધિકાનું સેલિબ્રેશન આપણે ગામથી શરૂ કર્યું। મારા મમ્મી પણ જામનગરના, આપણે બધા એક જ ગામના અને આપણે 30 વર્ષમાં જેટલું જામનગરમાં કર્યું છે એટલું આખી દુનિયામાં નામ કર્યું છે જામનગરનું। એના માટે તમારો